इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखते आंखों सुनते कानों आप सबको हबीब ताज का सलाम। नाजरीन, लाहौर में सैलाब आया, थीम पार्क, चूंग, आप लोगों ने देखा, पार्क व्यू सोसाइटी, ये सारा कुछ लाहौर में तबाह हो गया। पानी लोगों के घरों के अंदर चला गया, जो लोगों के कारोबार थे ये तबाह हो गए। और जो चीज़ हमने देखी और जो चीज़ एक सामने आई कि लोगों की मदद की गई, मदद इस तरह की गई कि लोगों को राशन दिया गया, लोगों को कपड़े दिए गए, लोगों को बर्तन दिए गए। और अब मसला ये था कि इन लोगों तक ये चीज़ें तो पहुंच गई, लेकिन अब ये लोग जो इनको राशन दिया गया ये कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले कारोबार करते थे तो ये उस कारोबार को आगे किस तरह लेकर चल सकते हैं। अगाज़े शहर कम्युनिटी सेंटर अब्दुल बासित बलोच साहब की तरफ से ये एक बहुत बड़ी काविश की गई कि जो लोग कारोबार करते थे, जिनका कारोबार तबाह हुआ, उनको इन्होंने कारोबार स्टार्ट करवाया। अभी आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये एक कारोबार करवाया गया नाश्ते का पॉइंट, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज पड़ा हुआ है और साथ ये आलू है। ये एक बिजनेस करवाया गया, ये अगाज़े शहर कम्युनिटी की तरफ से करवाया गया जी। ये गोलगप्पे आप देख सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे भी नाश्ते का ये एक इनको बिजनेस करवाया जा रहा है ताकि ये लोग अपना कोई काम कर सके। ये ना हो कि ये किसी के मोहताज हो जाएं या बस इनको राशन मिलता जाए, ये घर में बैठ जाए। मेरे साथ आप मौजूद अब्दुल बासित बलोच साहब, आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो प्लान है ये किस तरह है। सैलाब आया, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने राशन दिया, आप लोगों ने कारोबार करवाया, ये ख्याल आपको कैसे आया कि कारोबार करवाना चाहिए? ये बेसिकली मैं दाद दूंगा अपने दोस्तों को। अब्दुल अमजद साहब है, हमारे प्यारे दोस्त हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं, और इसलिए जो है वो उन्होंने कहा यार हम इनको रोटी जितनी मर्जी खिला लें, ये रोटी ही जो है रहनी है, और हमको छोटा मोटा कारोबार करवा दें तो कल परसों ये चलने लग जाएंगे। जब चलने लगे फिर दौड़ने भी लग जाएंगे, बिल्कुल। जब दौड़ने लग जाएंगे फिर अपने घर संभालने लग जाएंगे। तो मेरा यही हमने स्ट्रेटजीज अपनाई। आज बलोच साहब कितने लोगों का रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने आज पहले फेज में 20 लोगों को दिया था, आज 10 लोगों को दिया है। ठीक है, ये हमारे कुल 30 लोग हो गए। और इस दफा बड़ा डिफरेंस था, इसमें खवातीन भी थी और इसमें जो है प्रैक्टिकल खवातीन की मिसाल के तौर पे जॉकी मशीनें भी थी, इसमें जो है वो पंचर वाली जो है होते हैं मशीनें वो भी थी, और इस तरह की चीज़ें भी जो हमारे आम लोगों की ज़रूरत होती है वो तमाम थे। इसमें रेडियाँ भी थी, और आज हमने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था जो हमारे पिछले लोग भी थे, और अब देखा यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे सारे, और वो हमने कहा कि लोगों को फ्री चिप्स खिलाएं, फ्री समोसे खिलाएं और फ्री नाश्ते करवाएं। अच्छा जी, अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग और भी आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। हाँ, अभी इंशाल्लाह अगला है हमारा फेज 3, उसमें इंशाल्लाह हम लोगों को और रोजगार देंगे, लेकिन हम चाचा जी के आओ, हम अपने तरीके से कर देंगे। अच्छा, ये हमारा जी शायद है, शायद ने आज जो है वो इसको मैंने कहा गोलगप्पे लगाने हैं, इसने आलू चने लगा लिए हैं। बहरहाल वेरी गुड, बहुत टेस्टी यार। तो शायद बड़ा प्यारा है, इसके 5 बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो 11 साल से लेके 3 साल तक के, इनमें इंशाल्लाह इसके 3 बच्चे जो हैं हम वो अपने कफाल कम्युनिटी सेंटर में लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा मकसद है कि ये लोग हमारे हैं, इनसे मोहब्बत की जाए, इनको एक वक्त रोटियां दी जाए, बल्कि इनको अपने साथ चलाया जाए जैसे अपने फैमिली को चलाते हैं। ये हमारी फैमिलियां बन गई हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, और जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है सैमसंग ग्रुप का बहुत शुक्रिया। शफीक रहमान जाहिद साहब मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने आज अगाज़े शहर कम्युनिटी का विजिट किया। आइए इनसे जानते हैं कि जो अब्दुल बासित बलोच साहब की तरफ से एक काविश की गई है ये कैसे देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हबीब ताज चैनल का शुक्रिया, और उसके बाद जो अगाज़े शहर की शक्ल में जो अब्दुल बासित बलोच साहब ने जो काम शुरू किया है, सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए हो, यतीमों के लिए हो, तलबा के लिए हो, या इसके अलावा उलमा के लिए हो, अब्दुल बासित बलोच साहब हमेशा एक इंसानियत का दर्द रखने वाले इंसान है। और यकीन करें, इन्होंने नहीं देखा, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने खानदान की परवाह नहीं की, अपने बीवी बच्चों की कोई परवाह नहीं की। पानियों के अंदर कौन कूदता है, और पानियों के अंदर दिन रात जाने वाला इंसान। बुनेर का मसला हो, इसी तरह जो ना वो जलालपुर का मसला हो, लाहौर का मसला हो, अब्दुल बासित बलोच साहब ने कई किस्म के काम किए, शख्सी काम भी, इदारा जाती काम भी, तंजीमी काम भी, और इसके साथ साथ जो सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए कई तंजीमों ने काम किया। लेकिन इनका एक काम बहुत बड़ा मशअल राह है। एक काम तो यह है कि लोग रिलीफ का काम करते हैं, और इसके साथ साथ कुछ जो है ना वो रेस्क्यू का काम करते हैं, अद्वियात है, गज़ाई और गज़ायत का मसला है। इसके साथ साथ ये बस्ती खैमा बस्ती, ये भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। लेकिन जो इन्होंने कारोबार की शक्ल में अपने कदमों पर खुद खड़ा करना, एक बंदा आज लेने वाला कल ही वो देने वाला हाथ बन जाए, ये दरअसल नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है।
हम अब्दुल बासित बलोच साहब और इस तरह की दीगर तंजीमें जितने भी काम करने वाली उन सबको सलाम सलूट करते हैं और उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला अगादत शहर को एक ऐसी टीम दे दे, ऐसे मुहिब मुआमिल दे दे जो इनके पहले मुहिबीन मुआविनीन है, उनके लिए भी दुआ है। और अल्लाह से ऐसी दुआ है कि इनको अच्छा काज के साथ अच्छे वसाइल, अच्छी टीमें दे दे, ताकि इनका पूरी दुनिया लेवल का ऐसा काम हो कि जिसको अर्श भी देखे, फर्श भी देखे, गरीब और अपने बेगाने सारे इनके लिए दुआ करें। अब्दुल बासित बलोच साहब के लिए दुआ है, अल्लाह इनको अर्शों में भी, फर्शों में भी और इसी तरह इंसानों में, तमाम इंसानों में इनको इज्जत वकार दे और हमेशा इनका सितारा सर बुलंद रहे, मजबूत रहे और इनको कभी गर्म हवा और लो ना आए। अच्छा उस्ताद जी, हम देखते हैं कि हमेशा लोग जब सैलाब आता है तो कपड़े देकर आते हैं या फिर हम राशन देकर आते हैं, और ये कारोबार करवाना, उनका रोजगार सिस्टम ये चलाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। देखें, अब्दुल बासित बलोच साहब ना सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अगर ये लोग शऊर से अब्दुल बासित बलोच साहब के साथ जुड़ जाए, अब्दुल बासित बलोच साहब इनके बच्चों की तालीम का भी पूरा एहतमाम करा रहे हैं। ये भी बात की गई है। इनको यहाँ बिल्कुल। एक तो काम ये है कि अब्दुल बासित बलोच साहब बिजनेस करवा रहे हैं, साथ साथ दूसरा बहुत बड़ा काम ये है कि अब्दुल बासित बलोच साहब इन्हीं खानदानों के, इन्हीं घरानों के छोटे यतीम बच्चे भी उनको लेकर उनकी पूरी किफालत का, यहाँ तो ये है ना कि 15-20 हज़ार का कारोबार है, लेकिन बच्चे की तालीम, बच्चे की ज़रूरियात ज़िंदगी, बच्चे की स्कूलिंग, बच्चे की दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, तमाम का खर्च वो लेते हैं। इसलिए अब्दुल बासित बलोच साहब हमेशा उस फरमान के तहत नज़र अल्लाह इमरान सामिया मकाल आती, एक एक फरमान को आगे लेके जा रहे हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि साथ उनको दीनी तालीम भी है, कुरान से जोड़ना, अल्लाह से जोड़ना, रसूल से जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। जो इनके पीछे आगाज़ साहर अब्दुल बासित बलोच साहब के पीछे जो मुआमिनीन है वो बड़े मुकद्दरों वाले और बख्तों वाले हैं, अल्लाह ताला उनका भी सितारा बुलंद रखे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने यहाँ पे विजिट किया, आपने देखा कि बलोच साहब की तरफ से, इस कम्युनिटी की तरफ से लोगों के लिए आगाज किया गया है एक रोजगार का, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में आता है वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून, भलाई के काम करो, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। मैं आगाज़ सहर और उनके CEO अब्दुल बासित बलोच साहब को हकीकत में दिल की गहराई से जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मुसलसल ये इलाका जो अफेक्टेड है सैलाब की वजह से, यहाँ बस खैमा बस्ती लगाए रखी, फिर ये सैलाब ज़दगान के लिए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में चले गए, वहाँ से वापस आके जो रोज़गार लोगों को दे रहे हैं। यकीनन यहाँ कई लोग मुझे मिले कि जो छोटे छोटे काम करके बेचारे अपने रोटी रोज़ी कमा रहे थे, मगर आज वो सैलाब की वजह से मुतासर हो गए, उनके घर बंद हो गए, अभी तक पानी खड़ा है 1 महीने के बाद। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं कि आप अपनी मेहनत करके, रेडी लगा के, अपना जो है फल फ्रूट लगा के या पेंचर लगा के अपना छोटा मोटा काम करें और हलाल रिज़्क़ कमाएं। मैं समझता हूँ कि रियली आई अप्रिशिएट हिम कि वो इतना अच्छा उन्होंने इकदाम किया है, और बाकी तंजीमों के लिए भी एक मशले राह है कि वो भी इसी तरह लोगों को अपने कदमों पर खड़ा करें ताकि लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बहुत अच्छा काम है, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह आपने आगाज कर दिया है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करवाएं नेकी के इस काम में। अच्छा जी, आप अब्दुल बासित बलोच साहब की इस काविश को कैसे देख रहे हैं? कैसा एक ये स्टेप है उनकी तरफ से? ये बहुत अच्छा है जी। जो सैलाब मुतासरीन की जो रेस्क्यू की कोशिशें होती हैं वो इब्तदाई होती है ना। अब जिन लोगों के कारोबार तबाह हो गए थे, घर बार तबाह हो गए थे, उनको अगर अपने रोजगार पे खड़ा कर दिया तो अपनी चीज़ें दोबारा सारा कुछ बना लेंगे। ऐसे ही है। तो ये बहुत अच्छी काविश है के लोगों को छोटे छोटे कारोबार दोबारा, तब ये जो कारोबार है बिल्कुल ये 6-8 हज़ार रुपये में दोबारा खड़ा हो गया। ऐसे ही है। अगर इनके पास ये ना होते बेचारे, ये किसी के पास बिल्कुल जा रहे होते, अल्लाह ने इनको अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। सबकी दास्तान ऐसी ही है। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में तकरीबन 80-90% इलाकों में पानी उतर चुका है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उन लोगों के जो कारोबार ख़त्म हुए थे उसको बहाल करके दें, ताकि वो किसी के सामने मोहताज ना रहें, वो किसी इमदाद के मुंतज़िर ना हो, वो खुद मेहनती लोग हैं। अच्छा सर, आप इस चीज़ को आपने नोट किया है कि हमने देखा है कि बहुत सारे घरों का सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन ये कारोबार करके देना एक ये बासित साहब की तरफ से एक यूनिक चीज़ है। हाँ जी। तो देखिए सर, इसमें जब ये सारा कारोबार का मामला मैंने डिस्कस किया, जब लोग पहले यहाँ पर आके खैमा बस्ती में रह रहे थे, तो मुझे बासित साहब के मैसेज आते थे आज राशन चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा यार बासित साहब ये लोग छोटे छोटे काम करते होंगे जो इन छोटी बातें में, आप इनको दोबारा से कदमों पे खड़ा करें, आपका रोज़गार पे जोर लगाएं। आपका सारा जोर है खैमा दे दो, खुराक दे दो, सामान दे दो, और वो हर बंदा ये दे भी रहा हाँ था। दे भी रहा है।
मैं कहा यार कब तक देंगे आप इनको, ऐसे ही। आपकी कैपेसिटी भी नहीं है, ये बेचारे कब तक लेंगे, ये खुददार लोग हैं, ये नहीं बार बार हाथ मिलाएंगे। ऐसे ही है, तो हमने काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने बरकत डाली है इस काम के अंदर। बेशक तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी एनजीओज भी इस काम में आगे आएंगी। आज ये फेज़ 2 है हमारा यहाँ पर, जी, तो उम्मीद है कि बाकी लोग भी इस तरफ फोकस करेंगे कि कारोबार इनको आप स्टैब्लिश कर देंगे, अपनी चीज़ें घर की खुद दोबारा बना लेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसे ही है।